नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं काक स्पर्शम। अगर किसी को कौवा छू जाता है, कौवे की बीट गिर जाती है या शरीर के ऊपर छिपकली गिर जाए, कोई पशु पक्षी की बीट गिर जाए, कबूतर की, किसी भी पक्षी की, और या कोई भी पक्षी आपको स्पर्श करके चला जाए, इसका क्या महत्व है। कहते हैं कि अगर चील आपके ऊपर से निकल गई है तो सोच लो कि मृत्यु निकट आ रही है। काक अगर आपके ऊपर से निकल गया, कि काक भी काल का कारक माना गया है। छिपकली का गिरना कई अंगों पर शुभ होता है और कई अंगों पर अशुभ होता है। अगर किसी पुरुष के राइट हैंड पे गिरती है तो बड़ा ही शुभ माना जाएगा कि उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। अगर हृदय पे गिर गई तो रोग देगी, मस्तिष्क पे गिरेगी मानसिक पीड़ा देगी। लेफ्ट हैंड पे गिर गई तो आपके जीवन में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अपोजिट स्त्री का होता है। स्त्री के लेफ्ट पे गिरे शुभ होता है, राइट पे गिरे बड़ा अशुभ होता है। तो ये क्या है कि हानिकारक होता है। काक कई बारी सर पे ठोंक मार के चला गया कौवा, तो उसके बाद उस व्यक्ति का बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ। पर ईश्वर की कुछ कृपा रही कि वो बच गया, जो उसके साथ था उसकी डेथ हो गई। तो क्या है कि काक स्पर्शम जब होता है तो लोग जो है बड़ा लाइटली ले लेते हैं। ये क्या है कि इंडिकेशन है कि आपके जीवन पे, शरीर पे कोई कष्ट आने वाला है। उसके लिए सप्त अनाज का दान करें, सप्त अन्न का दान करें, गरीबों को कुछ खाने पीने की चीज़ें बांटें, और अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप कराएं। अगर आप धन से हीन हैं, मुश्किल है आपको पाठ कराना, तो आप खुद भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हूं जूं स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वभुवभु से जूं हूं ओम। इस मंत्र से जो है, महामृत्युंजय के मंत्र के करने से आपको काफ़ी लाभ होता है। कई बार उल्लू अगर आपको छूकर चला गया तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार का आपके ऊपर कुछ ऊपरी हवा का चक्कर, अर्थात कोई ना कोई महाकष्ट या कोई ऊपरी बाधा। ऊपरी बाधा का मतलब ये नहीं होता कि तंत्र मंत्र है, कुछ ना कुछ कहीं गलत वाइब्रेशंस में आप चले जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके शरीर पे, आपके शरीर पे, मन में आ जाती है। तो उसके लिए नमक से स्नान करें। दूसरा, हो सके तो चंदन का लेपन करें, जिससे कि बॉडी के अंदर शुद्धता आए। दूसरा, किसी भी प्रकार का कष्ट जो आने वाला है उसको तारने के लिए 10 महाविद्या का मंत्र होता है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिंदमस्ता च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिका। इस मंत्र का जो है जाप करने से भी आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र, कुछ भी आपको भय अगर आपके मन के अंदर है तो उससे भी आप निवृत्त कर जाएंगे। लोग क्या है, कलयुग में ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का दुनिया के अंदर सॉल्यूशन होता है। अगर प्रश्न बना है तो उसका उत्तर अवश्य होगा। अगर क्वेश्चन है तो आंसर जरूर होगा। उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकलेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, और दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। परंतु कई लोग जो है इन शास्त्रों को, इन विद्याओं को आडंबर भी मानते हैं। वो सोचते हैं कौवा छू गया कुछ नहीं होता। क्या है कि जो भी इंडिकेशन इस सृष्टि के अंदर आए हैं, जैसे आपने देखा कि गुरु जब नीच का राशि में आया तो इस संसार के सभी प्राणी जो है घर के अंदर हो गए, रोग उत्पन्न हो गए। क्योंकि नीच में बृहस्पति जब आता है तो तब इस संसार में आर्थिक मंदी आ जाती है। तो शास्त्रों का, नक्षत्रों का, ग्रहों का, ज्योतिष का बड़ा ही भारी महत्व होता है। उस महत्व को बढ़ाना आपको अपने जीवन में, किसी इंसान का अगर गुरु नीच का है तो उसको समय पर भोजन नहीं मिलेगा। एक टाइम मिलेगा, कभी एक टाइम मिल भी गया, एक टाइम नहीं मिला। तो ऐसे ही इस प्रकृति के अंदर जितने भी संसार रूपी सागर में जो प्राणी रहते हैं, चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, हर एक का जो है योनि में जन्म होता है। परंतु उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता
कि हम अगर उनको कहें कि आप रतन पहन लो तो नहीं पहन पाएंगे, पूजा करा लो नहीं कर। पर इंसान एक बुद्धिमान जीव है जो अपने प्लैनेट्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, उनका उपाय करा सकता है, पूजा पाठ धर्म कर्म कर सकता है, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। अगर आपको कि कभी भी कोई छू के गया है, कौवा या चील या उसकी बीट गिरी है, तो आपको जरूर अपने जीवन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या कराना चाहिए, या अगर हो सके तो गले के अंदर त्रिशक्ति लॉकेट होता है वो भी आप धारण कर सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। नमस्कार।